Hey guys, welcome to TSO. I am Kaneki, your second explainer. एंड जेजेके के 6 एपिसोड के साथ में शिबुया आर्क स्टार्ट हो चुका है और ये आर्क सीज़न 1 के बाद का टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं हमारे 6 एपिसोड की तरफ। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में मेगुमी कहीं पे जा रहा होता है और इतादोरी नोबारा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, और उसे मूवी के बारे में बता रहा होता है और नोबारा उसे तभी मना कर देती है और वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल बाकुगान जी तोदो और मैं से रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं कि किस स्टूडेंट को ग्रेड 1 का सॉर्सरर बनाया जाए। तब मैं माकी और पांडा का नाम लेती है और तोदो फुशिगुरो, इतादोरी और नोबारा का नाम लेता है और ये दोनों मिलके पाँचों को ग्रेड 1 के लिए रिकमेंड करते हैं। फिर तोदो और मैं टेबल टेनिस खेलते खेलते बातें करते हैं, जिसमें तोदो मेरे को बताता है कि ग्रेड 1 क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। और फिर तोदो कहता है कि मेरा फ्रेंडो ज़रूर इसमें क्वालिफाई होगा और जब तक सुकुना कॉपरेट करने से मना करता है तब तक मैनेजमेंट्स मिशन के डेंजर को और बढ़ाते रहेंगे और सुकुना के सारे फिंगर्स को इकट्ठा करने में जुट जाएंगे। और फिर तोदो कहता है कि आपको पता है मैं क्या इसका मतलब क्या है। मैं मना करती है और तोदो बोलता है कि इसमें हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे, इतादोरी और मैं। फिर मैं तोदो को बताती है कि जो सॉर्सरर दूसरे को रेकमेंड करता है वो उसके साथ काम नहीं कर सकता, और फिर तोदो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद नोबारा के सामने एक लड़की आती है जो इतादोरी के बारे में उसको पूछ रही होती है। उसके बाद वो लड़की नोबारा को अपनी और इतादोरी की फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो लड़की बहुत ही मोटी होती है। और फिर नोबारा उसे कहती है क्या ये सच में तुम हो। फिर वो लड़की नोबारा को बताती है कि जब से मैं टोक्यो आई हूँ तब से मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है और मैं पूरी फिट हो गई हूँ। फिर वो कहती है कि ये फ़ोटो मैंने इतादोरी के साथ बहुत हिम्मत से खिंचवाई थी और मैं उसको उसका नंबर भी मांगने वाली थी, बट तब मैं मांग नहीं पाई। और जब मैंने आज टोक्यो में इतादोरी को देखा तो मैंने सोचा कि मेरे पास और एक चांस है। फिर नोबारा उसे सीरियस मूड के साथ कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब वो है, और वो लड़की बोलती है कि हाँ। फिर नोबारा चीची को फ़ोन करके उसे बोलती है कि मेगुमी को वापस ले आए। फिर नोबारा उसे कहती है कि जो लड़का अभी आ रहा है वो मुझसे भी ज़्यादा इतादोरी को जानता है और तुम्हें जो भी पूछना है वो पहले उससे पूछ लो। फिर वो लड़की नोबारा से कहती है क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तो नोबारा कहती है बिल्कुल नहीं, चाहे दुनिया दबा हो जाए फिर भी मैं और उसमें इंटरेस्ट कभी नहीं ले सकती। फिर नोबारा को हाइट में कुछ तो होने जैसा महसूस होता है। तभी वहाँ पे फुशिकुरो आ जाता है और फिर नोबारा उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी था कि इतादोरी की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ये लड़की यूको ओजावा उससे मिलना चाहती है। फिर फुशिकुरो नोबारा से कहता है क्या तुम्हारा मतलब वो है, और नोबारा फिर हाँ कहती है। फिर फुशिकुरो कहता है कि मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जब से हमने उसे टोक्यो आने के बारे में पूछा है तो वो ज़्यादा ट्रस्ट में नहीं लगता और उसके रूम में एक सेलिब्रिटी का फ़ोटो भी है। क्या तुम्हें सच में लगता है जिस बंदे की गर्लफ्रेंड होगी वो ऐसे हरकतें करेगा। फिर वो लड़की मेगुमी से पूछती है कि इतादोरी को कैसी लड़कियां पसंद है, और फिर मेगुमी कहता है कि उसे ज़्यादा लंबी लड़कियां पसंद है। तो फिर नोबारा कहती है कि हाँ तुम्हारा चांस बन सकता है, और फिर वो इतादोरी को मैसेज करके बुला लेती है। फिर इतादोरी पल में ही वहाँ पहुँच जाता है और फिर नोबारा सोचती है कि ये इसे पहचानेगा भी या नहीं इतने चेंजेस के बाद। फिर उसे लगता है कि यूको अपसेट हो जाएगी, बट हम देखते हैं कि इतादोरी उसे पहचान जाता है और फिर हमें इन दोनों का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पे इतादोरी के कुछ स्कूल के फ्रेंड्स उसे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें स्कूल की कौन सी लड़की पसंद है, बट इतादोरी उससे मना कर देता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अगर चूज़ करना पड़े तो तुम किसे चूज़ करोगे। तब इतादोरी यूको का नाम लेता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि बट वो तो बहुत मोटी है। तो इतादोरी बोलता है तो क्या हुआ, क्योंकि उसके हैंड राइटिंग और उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं।
फिर यूको उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगती है और तभी प्रेजेंट में इतादोरी उसे बाय कर रहा होता है। यूको ट्रेन से जा रही होती है। फिर मेगुमी नोबारा से कहता है कि उन्होंने नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए, क्या ये सही है? तो नोबारा उसे कहती है कि उसके पास मेरा नंबर है तो सब कुछ ठीक ही होगा। फिर नोबारा मेगुमी से कहती है कि मेरे को बहुत जेलसी होगी अगर मेरे से बॉयफ्रेंड बनने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई। फिर वो लोग इतादोरी को सामान पकड़ा देते हैं और वो तीनों चल रहे होते हैं। फिर इतादोरी मूवी के लिए भागता है और ये दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ आयोरी गोजो ने बोली हुई बात को सोच रही होती है, क्योंकि गोजो ने उसे कहा होता है कि क्योतो स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी इतादोरी मेगुमी और नोबारा वहाँ पे आ जाते हैं और फिर आयोरी उन्हें कहती है कि गोजो ने तुम्हें मतलब इम्पोस्टर के बारे में बताया ही होगा। तो मेरे हिसाब से दो लोग इम्पोस्टर हो सकते हैं और उनमें से एक तो प्रिंसिपल से भी बहुत पावरफुल हो सकता है और दूसरा जो है वो उसे अपडेट्स देता है, तो हम उसे कैच करने की कोशिश करें। तभी नोबारा आयोरी से पूछती है कि क्योटो स्कूल से कौन है। दूसरी तरफ मीवा मेकामारू से रिपोर्ट मांग रही होती है और मेकामारू से कहता है मुझे माफ़ करना मीवा, मुझे अभी सोने दो और रिपोर्ट टेबल पे पड़ी है, तुम उसे लेकर जाओ। और फिर मेकामारू सो जाता है और फिर मीवा कहती है कि ये तो सच में सो गया और इसकी रियल बॉडी कहाँ है। फिर आयोरी उन तीनों को मेकामारू की रियल बॉडी के पास ले जाती है। आयोरी कहती है कि वैसे तो हमें इस पे शक नहीं है, बट इसके अलावा किसी पे शक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पास पपेट मैनिपुलेशन की एबिलिटी है और हेवनली रेस्ट्रिक्शन के कारण इसकी रेंज पूरे जापान तक सीमित है और जब तक इसके पपेट्स अनरजिस्टर्ड है तब तक वो इम्पोस्टर का काम आराम से कर सकता है। फिर इतादोरी कहता है कि वो तो क्लियरली विजिबल है, बट आयोरी कहती है अगर वो मक्खी की तरह छोटा हो गया तो इतादोरी कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है, और फिर वो चारों मेकामारू के कमरे के अंदर चले जाते हैं बट उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता और आयोरी कहती है हमें फंसाया गया है, तो इसका मतलब मेकामारू ही गद्दार है। उसके बाद हम देखते हैं गेतो और माहितो मेकामारू से मिलने आए होते हैं। फिर माहितो कहता है कि ये जगह कितनी गंदी है और ये हमारा दुश्मन भी है, क्या हमें इसे मार नहीं देना चाहिए। तब गेतो कहता है कि नहीं माहितो, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत हमारे लिए काम की थी और डील के हिसाब से तुम्हें इसकी बॉडी को फिर से ठीक करना होगा। और गेतो कहता है कि वैसे भी ये हमारे शिबुया में काम आ सकता है। और फिर मेकामारू कहता है कि तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है, तुम क्योतो स्कूल में किसी पर भी अटैक नहीं करोगे और जल्दी से मुझे ठीक करो गंदे कीड़े। फिर माहितो कहता है कि कहीं मुझे डर है कि कहीं मैं इसे कीड़े में ना बदल दूँ। तो गेतो कहता है कि माहितो, हमें किया हुआ वादा पूरा करना होगा क्योंकि अगर तुम वादा पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे पास जो है वो भी तुमसे चला जाएगा और मुझे नहीं पता कि इस बार अगर हमने वादा तोड़ा तो हमारे साथ क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि माहितो मेकामारू को ठीक कर देता है और फिर माहितो कहता है क्या तुम अब खुश नहीं हो। तो मेकामारू कहता है कि अब सब खत्म होने के बाद ही। तो माहितो कहता है तो फिर शुरू करें। फिर मेकामारू अपने पपेट से माहितो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि माहितो उसके पपेट्स को बहुत बुरी तरीके से तोड़ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेकामारू वहाँ से गायब हो जाता है। फिर माहितो कहता है कि ये तो बहुत बोरिंग है, मैं इसके साथ खेलना चाहता था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और माहितो के नीचे से मेकामारू अपने अल्टीमेट फॉर्म में निकलता है। तो फिर माहितो कहता है कि ये तो बहुत मज़ेदार है, तो तुम सिर्फ बैठे बैठे टाइम पास नहीं कर रहे थे। और फिर माहितो सोचता है कि ये इसके अंदर होगा क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं इसे छूऊं।
और माहितो कहता है कि शायद ये इसके सिर में है। और फिर मेकामारू कहता है कि यहाँ पे तो गेतो ने बैरियर लगा दिया है और मेरी रेडियो वेव्स भी ब्लॉक कर दी गई है, तो अब मैं गोजो से कैसे कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि गोजो ही है जो मुझे अभी बचा सकता है। फिर मेकामारू कहता है कि मैं दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता, पहले मुझे माहितो को ख़त्म करना होगा। और फिर वो सारे उसके पास देखता है कि वो कहाँ से कमज़ोर है और सुकुना ने उस पर कहाँ वार किया था। उसके बाद माहितो अपने पूरी कर्ज एनर्जी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट अटैक माहितो पे कर देता है और उसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मेकामारू तो फुल सस्ता आयरन मैन बना हुआ है। यहाँ पे ही एपिसोड ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं हम अगली एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा एंड पीस।